अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद वड़ाइच। आज आपकी खिदमत में सरी मस्जिद के सामने से एक दफ़ा फिर हाज़िर हूं। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरी मस्जिद से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और एक मेरा जो साथी था, दोस्त जो हमारे साथ जुड़ा था इस हमारी प्रोडक्शन टीम में, और वो बिहाइंड द सीन उसने काफ़ी काम किए। आज मेरे साथ हैं असीम सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नवीद भाई, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। और सबसे पहले तो मैं इस तरह जो है मैंने कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, तो मेरे लिए ज़रा सा मुश्किल और नया लग रहा है। तो अब समझ आती है जब लोग बात कर रहे होते हैं और वो हिचकिचा रहते हैं। तो आज जब मैं ये फ़र्स्ट टाइम किसी से जो है किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तो पहले तो बात यह है कि माशाल्लाह जी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो है एक माशाल्लाह से लाउड स्पीकर पर अज़ान होने जा रही है, जो कि माशाल्लाह तमाम तमाम मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कनाडा में इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं। कैनेडियन कंट्री अपने मल्टी कल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी की वजह से पहले भी बहुत फेमस है, और इस दफ़ा माशाल्लाह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने इससे भी बड़ा काम किया कि लाउड स्पीकर पर जो है मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि वो अज़ान दे सकते हैं। हर सिटी में एक डिफरेंट तरीके से हर सिटी जो है वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और टोरंटो में हमने देखा कि वहाँ पे ये अज़ान का सिलसिला बहुत ही पहले शुरू हो चुका था, और मुख्तलिफ सिटीज़ ने अपने अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो उनके हिसाब से कनेक्शन किया है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। और हमारी सिटी ऑफ सरी ने जो ये इजाज़त दी आखिरी अशरे में, ये एक बहुत बड़ी बात है सरी के रेजिडेंट्स के लिए, यहाँ पे लोकल वैंकूवर लोअर मेनलैंड के लोगों के लिए ये एक बड़ी एजाज़ की बात है। हमारे जो असद गोंदल साहब हैं, यहाँ के चेयरपर्सन भी हैं यहाँ की मस्जिद के, सरी मस्जिद और BCMA में इनका काफ़ी किरदार है। इन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया, हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट किया, और पूरे इस अशरे में इन्होंने हमें यहाँ से प्रोग्राम दिए। तो आज असद गोंदल साहब हमारे साथ दोबारा शरीक हैं। जी, क्या ख्याल हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। नवीद भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि CMMC, मुझे तो CMMC के मानी भी नहीं आते थे, मुझे तो नवीद वड़ाइच ही पता था। तो चलें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपके आने की वजह से हमारी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। हम नहीं तो अकेले एक टेलीफ़ोन लेके भागे फिर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे नज़दीक तो बहुत खुशी का वाक़या है कि अल्लाह ने हमें ये मौका, ये दिन दिखाया इस मुल्क में कि हम अज़ान लाउड स्पीकर पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बाकी जैसे आपने कहा कि मस्जिद से दीन के प्रोग्राम ही होने चाहिए, इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में हम वो न कर पा रहे थे जिसका हक़ था, और वो लोगों जो आना चाह रहे थे वो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ये आप लोगों के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से, या ये जो सो कॉल टेक्नोलॉजी है जिसके मतलब मैं तो इतना लाबल्द हूँ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सीख लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके नज़दीक हमने इस पेंडेमिक में जहाँ हमने बहुत कुछ लूज़ किया है, मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक दीन और अल्लाह के रसूल की बात को पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह। जी, आखिर में हम आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे, क्योंकि जब ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो इस ईद भी होगी, तो ईद के सिलसिले में क्या आप कहना चाहेंगे? मुझे पता है कि नमाज भी यहाँ पे नहीं हो रही है, कुछ मस्जिदों ने थोड़े बंदे रजिस्टर करके नमाज पढ़ रहे हैं, उसका क्या एहतमाम? नवीद भाई, असल में बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये है कि 50 लोगों की 6 फुट के फासले पे इजाज़त है। मैं इसकी मुकम्मल तायद करता हूँ, लेकिन हर जगह की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। हमारी मस्जिद में ये जो कम्युनिटी है, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है नॉर्थ अमेरिका की। मैं इसको जो बहुत बड़ी मसाजिद है उसमें से एक मस्जिद कहूँगा। हमारे पास ये जो 50 लोगों की बंदिश और अंदर लेके जाना वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। बाहर के 500 बंदों को संभालना 6-6 फुट के, वो बड़ा मसला है। तो ये इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं, ये अल्लाह के इख्तियार में है। बीमारी अल्लाह ही की वजह से आई है, और अल्लाह ही, हमारी कोशिश ये है होनी चाहिए और अगले 3 दिनों में कि अल्लाह के यहाँ अपनी बात मनवा लें। अगर वो मान गया तो वायरस भी मान जाएगा, अगर वो ना माना तो ये वायरस बहुत भारी है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ईद की मुबारक। ईद, हाँ जी, आप लोग नवीद भाई के जो भी चैनल्स के देखनो, इनके तवस्सुत से मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान के जाने का जो गम है,
لیکن اس کے ساتھ عید کی بہت بہت آنے کی خوشی، اور آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. آپ سب لوگ اپنا احتیاط کریے گا اور سیف رہیے گا اور خوش رہیے گا. Well, first of all, I would like to say greetings from all of Surrey. The city of Surrey is a very multicultural city. We celebrate all the ceremonies of all the different cultures. The city of Surrey, I was just on a conference call with all the big city mayors across Canada literally a couple hours ago, and they all recognize how multicultural the city of Surrey is, and Ramadan is just coming to a close with Eid, and I just want to bring greetings literally from our city and to be from all across Canada for this great nation we all live on, for the celebration of Ramadan and coming towards Eid this Sunday. It's a real pleasure to be here at the mosque tonight, and so we're looking forward to moving forward, the opportunities that will come out of this terrible virus that has taken hold of the world, and we pray for all the people that have been attacked by this virus and have died from it or are very sick. But we are going to move ahead in the world. We're going to move ahead in the city of Surrey. We have opportunities coming out of it to do things differently, and I think we're quite excited about that, and we're also excited about being here as we head towards Eid in Surrey on Sunday. I also want to give my condolences to all the families and the loved ones that a lot of people have here back in Pakistan to a terrible plane crash that happened in Pakistan this morning. And certainly all of our prayers from around the world, but especially here now in Surrey, go out to those people and their families on that terrific bad accident of that plane crash this morning actually in Pakistan. Thank you very much, Doug. So you're hopeful the city will open, inshallah, pretty soon as the province planned out? Yeah, we're already sort of out front doing some planning. We're going to be opening some of our sports facilities. We're encouraging construction to come and really come up big again. We're the fastest growing city in Canada because we welcome people of all cultures from all over the world here, and they're coming. And the real estate is picking up, and so we are putting a lot of development through our city. In fact, on this Monday in our council meeting, we're going to be putting through 17 applications, which will go, if they all pass, will go into construction, because we want to create jobs for our residents. It's very important for us to get our people back working, and so we can get our economy going. So council is going to go out, and I'm a big believer that we're going to move ahead very quickly. We're going to fast track development so those jobs are available right away. Thank you very much, Mr. Mayor. Keep Well, shining. thank you very much. Well, I'm very excited to be here because it's a very important time, a very spiritual time, a time of celebration, a time of coming out of a time of thinking and contemplation. And so it's really lovely to be participating with you today. Yeah, and we have our Eid coming up. What are you going to say to the community? Well, I just want to say congratulations, best wishes, and let's keep looking ahead to the future and feeling goodness and connection to each other. Thank you so much. Thank you very much. And I just wanted to say one more thing. I give my condolences to the families that were impacted in the unfortunate tragedy earlier with the plane. So I send that out to all of you. Best wishes. Well, after the city made this announcement, we heard so much excitement in the community. I got a number of phone calls where people expressed how happy they are that some of the people who have been living in this community from last decades and decades, this is their first time they're going to hear azan being played, and this is a one huge step forward, building the communities together. Opportunities like this, they bring a lot of respect for each other, a lot of acceptance for each other, and I think this is a great initiative, and this will help build the communities together. Thank you, and it's such an honor for me to be here with the community. For Surrey, the Muslim community is a vital part of the fabric of our community, so it's
it's a very blessed time for all of us to share with you, and for me to have the honor to share with you what's happening during Ramadan and now going into Eid. And I have to pour my heart out to those people that lost loved ones in Pakistan. The plane crash was just devastating for everyone, and I'll send my own prayers to everyone there. It's a tragedy on top of tragedy. We're in very difficult times right now, so I give all the strength I can to the good people of Pakistan. Thank you very much for the opportunity to come out here today. It's really important to recognize momentous days like today. To do probably the last Azan this year and current weekend. We're going to be going into Eid, but also want to recognize the fact that we had just a really horrible tragedy happen in Pakistan over the weekend, or over the last few days, I should say, about with the plane crash. But it's just a unique time throughout the world right now. It's a tragedy upon tragedy, like one of my other colleagues just said. I do think we need to recognize the significance of the value and the history of what we're here for today as well, and moving forward into the next year, the sense of community and friendship and sort of the vision for the future of peace and prosperity for everyone. So really, I'd like to thank the entire community here in Surrey and certainly across the world for the opportunity to come and share this with you, but also to recognize the fact that there's been some significant milestones for the community here, and especially in the Muslim community here in Surrey, certainly with the granting of permits through the city on different mosques that are at different stages of being built out, being completed, and it's a growing, vibrant community, and the Muslim community is a fabric of the city of Surrey. सुख तालीवाल साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस मस्जिद की जो आज अज़ान हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमने ख्याल रखा हुआ है, तो आज इनसे मैसेज लेंगे और ईद का मैसेज भी लेंगे, ताकि ये ईद भी आ रही है तो ईद के का भी मैसेज हमारा सुख तालीवाल साहब से। ये मेंबर पार्लियामेंट हैं लिबरल की तरफ से और पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये बहुत साथ देते हैं, इन्होंने शुरू से ही पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत साथ दिया है। मेंबर पार्लियामेंट सुख तालीवाल साहब जी। ਨਵੀਦ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਸਟਰ ਗੋਂਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਦਦ ਆਪਦੀ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਮਦਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਮਦਾਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਈਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ। I'm very saddened. I'm sure the whole world is very saddened to hear the tragic accident that happened to the PIA airline in Karachi. Our heart and our thoughts are with the families and people of Pakistan. Here as well, I mean, we have a large Canadian community from Pakistan and who have always contributed very positively to this society. And today's tragic incident, has brought tears in many people's eyes. I was able to get up this morning and able to tweet that, and also went on the other radio stations. Same, my condolences, and I want to thank you, Naveed, as well. Bringing this message out there of sympathy and condolences. Again, my condolences to all the people of Pakistan around the world. Brothers and sisters, and I want to wish them a happy time during this Azam, a time of reflection and prayer, and we all join with you and hoping that you'll be able to celebrate with your families if you're not able to at least celebrate with your community. Well, first of all, it's a tremendous honor to be able to come here. I'm very excited to hear the call to prayer. It's a wonderful way for the community to really get together and celebrate this very special time of Eid Mubarak.
And yeah, just really wonderful to see people having an opportunity, even though it's a very difficult time right now because of COVID-19. So the self-distancing or the physical distancing is a difficult thing. It's been hard on all of us because spiritually we need these times to be able to get together and take time to pray. So it's good to see you're going to be able to do that. We're outside here and we get to enjoy the good weather. And it's a real privilege to have these sorts of special events so that we as community can get to know each other and we can really appreciate the differences that we have and the diversity that we can enjoy. So it's a true honor to be able to be here and spend a little bit of time with you on this special day. Yeah, Tamara, you've been very open and you've been calling all the religious forums together, and then I've seen during this COVID-19 you were very keen on putting together all the faith groups. Right. So just tell us about a little bit about that. What kind of experience you had? Well, first of all, I think it's very, very important during a pandemic like this, during a difficult time where people are having to isolate for such long times, that we understand that a person is more than just a physical body, but they're also a spiritual person, and they really need that spiritual connection with others and with their spiritual leader. So I wanted to make sure that we as faith groups recognize the need that's out there in our communities, to give each other support, and we can each learn from each other the different ways that we can help our neighbors wherever they may need, whether it be food, whether it be time for prayer, somebody giving them a phone call, making sure that they're doing well. And it's been amazing to see how the church groups, the different faith groups have really reached out to those in the community in a way that, you know, a government program can't do, right? So it's been very wonderful to meet everybody and see those warm embraces that are happening in our community during a time like this. Well, I just want to say, you know, my heart goes out to all of you that you're suffering from this terrible accident. I did see that, and I was just, it's heartbreaking to think that on a special moment like Eid Mubarak that we're having this, such a tragedy. And so please, my condolences, and may you find peace at a very difficult time. Well, I think we must reflect the time that we went through. Normally, during the Rosa time, you know, we would get together at this time in somebody's house and celebrate together. But because of COVID-19, we cannot do that. Now we are celebrating in our own homes and separately. But I think one thing must be remembered. If we can remember Prophet Muhammad's message of peace, message of friendship, message of looking out for each other, message of lifting other people up and supporting those who are suppressed, I think, you know, that message keep us together. Although we are celebrating, you know, roses outside separately. But I think the other thing is, in about a week, Eid is coming, and I want to wish all my Muslim brothers and sisters Eid Mubarak. Although this year will be different than previous times, but again, it's Eid. It's just like any other Eid, and we want to make sure that we celebrate it, but celebrate it within the guidelines that are given to us, so that ourselves, our loved ones, are healthy, and so that we could restart our you know, whatever new normal is coming. Well, I want to wish everyone in the community a joyous Eid al-Fitr. As I know that Ramadan this year, for all the reasons due to COVID, was very, very different, yet the compassion and the sense of charity that animates and motivates the Muslim community was very evident. I know that even frontline workers were, after a day of fasting, would still work and deliver services to people in their jobs and in the community. So we've always, as a government and as a party, have always supported the Muslim community very strongly, and certainly as an MLA in this part of Surrey, I value my connections with the Muslim community. So I want to wish everyone a joyous Eid al-Fitr,
and congratulations on the work that everyone continues to do in the community, making it a better place for all of Well, us. first of all, I want to say congratulations to the Muslim community, because like the Sikh community and the Hindu and the Christian community, they had one of their biggest religious holidays, and they worked very, very hard, and they had to do Ramadan differently. Iftars have been very, very hard. Where families were used to getting together, they had to get together through media and do iftar drive-throughs and things like that. And during this time, the community has come together and has collected funds to support those that are in need. But I think to have the prayer said outside is quite spectacular, and it's great to see this here in Surrey. I mean, we have a Vaisakhi parade that goes right through the different street. The Christian churches ring their bells on Sundays, and now we have this happening for our Muslim brothers and sisters. This is a multicultural, multi-faith community, and I think this speaks to it. But really a huge, huge shout out to the community for coming together during these very, very difficult times. And I know that Eid is coming, and with Eid, to everybody, Eid Mubarak ahead of time. And but I will say we're going into phase 2. We're going into phase 2, and it's great. But remember, the virus is still here. The virus has not gone away. So as we go into phase 2, remember, only go out if you have to. If you are sick or have the flu or a cold, stay at home. Wash your hands often. Social distancing when you go out. And yes, you can grow your social circle, but that does not mean a different group every night. Add one more family you're going to socialize with, but make sure that family has you added and not 2 or 3 other families. So we have to do this slowly. If we don't take this cautiously, what we're going to do is ruin the work we have done for the last 2 months. For the last 2 months, we have worked hard, and we have managed to bring down the curve. So let's not spoil it for the future. I know that we're going to be responsible, because this is about our seniors, this is about our kids. So thank you so much, and once again, Ramadan Mubarak, and in a few days it'll be Eid Mubarak. No, I just want to say it's such a beautiful month of Ramadan, and I'm so glad, first time in the history of Surrey, that we have the public broadcast of Azan. I remember growing up in India, hearing the Azan, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, like beautiful sounds, and I've grown up listening to those, and all these years I've missed that in Canada. But COVID-19, yes, it has been a very difficult time. I know. I really want to thank the community for all the sacrifices that you have made. I know Iftari has not been the same for you this year. Neither has been Ramadan. You haven't been able to get together with your family and friends. But I'm glad that in city of Surrey and in Vancouver, they have started the public broadcast of Azan, so that people, it is an opportunity for people, although they are not together, but having that collective feeling. And that's what the Eid and Ramadan, this is what they tell us. Thinking not just about yourself, thinking about the whole community, the humanity. And I really want to congratulate you on your sacrifices, and I really hope that this Eid brings you all the joy and prosperity. You know, every day, mashallah, you know, जब से ये शुरू हुआ है, पूरा दिन हम वेट करते हैं कि शाम हो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके थोड़ा सा ये इकट्ठे हुए. इसी बहाने तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं इधर मस्जिद के पास, सोशल डिस्टेंसिंग करके. So the feeling for me is, you know, when I heard about this initiative originally, मैंने तो शुरू से सपोर्ट किया था. मैं चाह रहा था बाकी भी जगहों में ये अजान हो रही थी, तो हम चाहते थे कि जिधर हम रहते हैं उधर भी हो. तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है. It's very nice. आगे Eid is within a few short days. Lots of things have changed, but एक चीज़ जो है ना, वो रमज़ान जल्दी से वो टाइम गुजरता है. तो ऐसा हम लगता है कि हम रमज़ान के टाइम हम ज़रा सैड हो जाते हैं कि रमज़ान जल्दी से निकलता है. But we are also excited कि alhamdulillah Eid is coming. It will be a bittersweet Eid because हम
ज़्यादा जगह मस्जिदें नहीं खुली होंगी, पार्क में नहीं हम पढ़ सकेंगे, but we will know this कि इंशाल्लाह that the community will be praying wherever they are together inshallah. नहीं माशाल्लाह, it is very good to see जी कि रमज़ान में हम लोगों को we got the permission to do azan, and all very good to see that our representatives are here too. And again, Canada is a place to live, and Canada is the place where all the religious freedoms are respected, and very good to see that we are moving in the right direction to do that, and our representatives and different sectors of the government from provincial and federal are here. So Eid Mubarak to everyone, have a blessed Eid, and inshallah we'll get out of this COVID and we'll prosper as a Canadian community. Assalamu alaikum everyone, thank you very much. Basically we are gathered here for the last azan here in Surrey Masjid. Ramadan is almost leaving us in few minutes, so alhamdulillah that was a very good Ramadan for us, especially for me and other people that got laid off because they had an extra time spending for Ibadah. So that was I think after many years I got a really good Ramadan. God has given me opportunity to fast and pray for full 30 days, so that was a good. And I would like to say Eid Mubarak to each and every person, all Muslim community all around the world. Eid Mubarak to you and your family. Regarding this airplane crash in Pakistan, that was a terrible incident. It was heartbreaking news when I heard. I have no word to say that it was really bad for the families. It was close to Eid and Ramadan. Really, I think it's a big tragedy for the families who lost their loved ones. So I really feel sorry for them, and my condolence is for them and their families as well. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कम्युनिटी के बहुत ही जाने पहचाने, और इनके टाइटल्स इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आप गिनते रह जाएंगे। इनका पहला तारफ़ जो है वो एक्स प्रेसिडेंट भी है ये पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के, अभी भी वो पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन की खिदमत कर रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट BCMA के वाइस प्रेसिडेंट जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है उनका, उसमें ये वो भी काम कर रहे हैं। ये एक इनका नया टाइटल है, और मलिक साहब को आप देखते हैं, आपके सामने रहते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मस्जिद के सामने वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ईद का एक मैसेज लेंगे। मलिक साहब फरमाइए, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की हैसियत से हमारी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम नवीद बड़ाई साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप रोज़मर्रा इधर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको देखा है, और माशाअल्लाह अज़ान जैसे कि रूटीन के मुताबिक हम जैसे बार देते हैं आज भी होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा ख़त के अख्ताम तक ये अज़ान इसी तरीके से जारी रहेगी, और लोग यहाँ सुनने के लिए भी आते हैं, हमारे मुसलमान भी आते हैं, नॉन मुस्लिम भाई भी आते हैं। तो इसके लिए मैं ईद के स्पेशल ये मैं सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक कहता हूँ। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस दफ़ा ईद जो है जी वो टोटली डिफरेंट है। मेरे ख़्याल में हमारी एज में हमने ऐसी ईद नहीं देखी, लेकिन कोई नहीं, जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ज़िंदगी का एक खेल है, ये इसी तरीके से चलता है। लेकिन इस बार मैं स्पेशल जो तमाम अपने सुनने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईद इस दफ़ा हम इकट्ठे होकर किसी जगह नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून और उसको हम फॉलो करते हुए इस वक्त ईद जो है वो हम अपने अपने घरों में या जिस तरीके से भी हमने अदा करनी है, लेकिन सोशल जैसे हम पहले करते थे उस तरीके से ईद नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरा है जी, बड़ा अच्छा हमने रमज़ान गुजारा है माशाल्लाह। हम घरों में रहे हैं, और यहाँ की कैनेडियन गवर्नमेंट जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है। अब भी मैं गुजारिश करता हूँ तमाम कम्युनिटी से, ईद मुबारक भी देता हूँ। ईद मुबारक के साथ गवर्नमेंट की जो हमें आदात हैं उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी भी है और करना भी चाहिए। तो नवीद साहब, मैं आपके प्रोग्राम के साथ से तमाम सुनने वालों को बार बार और एक बार फिर अगेन ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और बड़ाई साहब आपका शुक्रिया, आप माशाल्लाह बहुत खिदमत कर रहे हैं कम्युनिटी की। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मस्जिद औलिया का जो फ़ंड रेज़ हुआ उसमें भी आपने बड़ी खिदमत अंजाम दी, यहाँ भी आप बदस्तूर आ रहे हैं, शुक्रिया जी आपका। Well, at the beginning, as you're aware of, that we only had one day,
and I totally was not happy with it. So we did voice it out, and our mayor and the councillors did listen to us, and they actually know how important it is for the Muslim community to have the azan on the loudspeakers for the last 5 days of Ramadan. ਸਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀ ਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸਹੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕੇ ਸਾਡੇ भाईचारे के लिए मुस्लिम भाईचारे के लिए बड़ा बेहतरीन फैसला। अस्सलाम वालेकुम अर्जुमंद भाई, आज आप सरी मस्जिद में आए हैं और आपने बहुत काम किया है, एक मस्जिद औलिया अल्लाह की तरफ से भी और एक खूबसूरत आपने वहाँ पे भी एक मस्जिद बनाने का तहैया किया हुआ है और आप काम कर रहे हैं, आपके माशाल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सिटी ने भी आपको इजाज़त दे दी है। तो आपका क्या ख्याल है, आज की एक लाइव अजान को भी विटनेस करने आए हैं, ईद का भी मौका है और पाकिस्तान में कुछ एक ट्रेजिडी भी हुई है, आप अपनी फीलिंग्स बताइए। जी बहुत शुक्रिया नवीद भाई, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वाले सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं बिल्कुल सही बात है यहाँ पे आज आया हूँ, ये बहुत एक हिस्टोरिकल मोमेंट है हमारे लिए भी सरी रेजिडेंसों के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम आज खुली हवा में फ़ज़ाओं में अज़ान सुनेंगे, अज़ान को एंजॉय करेंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही साथ हमारे लिए बार बार लेके आए। और दूसरी ये बात कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पाकिस्तान में आपने PIA के प्लान के बारे में, ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला सब शहीदान की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बाकी उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फरमाए, क्योंकि ईद के मौके पे ऐसा काम होना ये बहुत ही दुखदायक हैपन है। तो अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरी का मामला फरमाए। दूसरी रही बात हमारी कम्युनिटी के हवाले से, मैं कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नवीद भाई, जैसा कि आप लोगों ने आज मीडिया पर देखा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज सिटी की तरफ से प्रॉपर बिल्डिंग परमिट इशू हो चुका है। जामा मस्जिद औलिया अल्लाह अपनी तामीर की तरफ को जा रही है। माशाल्लाह मेरी आपका, नवीद वड़ाई साहब का, बाकी सब मीडियाज़ का और बाकी पूरी कम्युनिटी का, जिन्होंने पिछले दिनों में भी हमारा एक फंड रेजिंग हुआ उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और 2012 से जब से हमने ये प्रॉपर्टी ली है, इस कम्युनिटी हमने कभी हमें नाराज़ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो मैं 2012 से लेके और आइंदा आने वाले सब फंड रेजिंग के सब कम्युनिटी का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, किसी तरह भी किया, चाहे टाइम दिया, चाहे पैसे दिया, चाहे मशवरा दिया, चाहे दुआएं दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन आने वाले टाइम में भी नवीद भाई हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप लोगों के साथ की भी ज़रूरत, मेरी सारी कम्युनिटी को एक दफ़ा बहुत दिल की गहराइयों से, एक तो ये मुबारक आपको जुम्मतुल विदा का दिन है, तो हमें ये परमिट मिला, इस मस्जिद की जोनिंग भी रमज़ान में हुई, ECS सर्विसेज परमिट भी रमज़ान में मिला, बिल्डिंग परमिट भी रमज़ान में मिला। दुआ करेंगे अगले रमज़ान में बिल्डिंग की ओपनिंग हो। तो मेरी तरफ से तमाम से देखने सुनने वालों की ईद की मुबारक और अल्लाह ताला आपके लिए ये ईद खुशियों वाली करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। My reaction is that first I need to thank every individual that was a means for us to call this first adhan ever from the Suri Jamia Masjid, alhamdulillah, because Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says, whosoever does not thank the creation, the people, he hasn't thanked Allah subhanahu wa ta'ala. So thank you everyone who has done their part. This is historic and Allah will reward all of you inshallah. Assalamu alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في بيوتكم الله أكبر الله أكبر لا